एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ साइन पावर 4x/2 प्लस कॉस पावर 4x/3 इज इक्वल टू 1/5, देन इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज कर ले। तो जैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज करेंगे तो अपने को करना है कि सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर की ये जो दो वैल्यूज दिख रही हैं ऑप्शन ए एंड सी में, इनमें से किसी एक वैल्यू को उठा लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो आइडेंटिटी अपने पास देगी इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अब जिसके करस्पॉन्डिंग ये वाली आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाएगी तो ऑप्शंस ए एंड सी में से वो एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिर उन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग साइन पावर 8/8 एंड कॉस पावर 8 बाई साइन पावर 8x/8 एंड प्लस कॉस पावर 8x/27 की भी वैल्यू को इवेलुएट किया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि सब्जेक्टिव अप्रोच से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम ये किया कि ये जो दो टी रेशियोज अपने पास गिवन है इनमें से इसको किसी एक टी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सिंपलिसिटी के लिए काम ही करेंगे कि जो साइन एक्स अपने पास दिया गया है इसको एस लिखकर चलेंगे, एंड जो अपने पास कॉस एक्स बन रहा है उसको सी लिखकर चलेंगे। तो इफेक्टिवली ये अपने पास जो आइडेंटिटी दी गई ये कुछ कुछ ऐसे दिखाई दी कि एस पावर 4/2 प्लस सी पावर 4/3 इज इक्वल टू 1/5। अब कॉस को साइन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो एस पावर 4/2 को ऐसे लिखा रहने दिया। अब cos पावर 4 को, तो ये जो अपने पास cos पावर 4 गिवन है इसको लिखा cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर देन इसका होल स्क्वायर। तो ये अपने पास मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिवीजन में अपने पास 3 गिवन था इज इक्वल टू 1/5। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपने को मिल रहा है एस पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये आ गया 2s स्क्वायर। डिवीजन में 3, देन ये आ गया 1/5। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 30 से मल्टीप्लाई किया ये अपने पास मिल गया 15 एस पावर 4, फिर प्लस नेक्स्ट ये अपने पास मिल जाएगा 5 टाइम्स 1 प्लस एस पावर 4 और माइनस का 2s स्क्वायर। फिर नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा, इनफैक्ट ये 15 था और 30 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर मिलेगा 10, और फिर राइट हैंड साइड में मिल गया अपने पास 6। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 15s पावर 4 एंड यहाँ से मिलेगा 10s पावर 4, तो मिल गया 25s पावर 4। फिर माइनस का 10 और 2 से जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो मिल गया 20s स्क्वायर। फिर यहाँ से प्लस का 10 आया और राइट हैंड साइड से 6 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अल्टीमेटली ये अपने पास मिल जा रहा है। अब 25s पावर 4 इसको लिखा जा सकता है 5s स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर जो 4 अपने पास गिवन है इसको लिख लेते हैं 2 का होल स्क्वायर, और फिर ये जो 20s स्क्वायर है इसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे 2 और फिर 5s स्क्वायर देन 2 में, और इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से अपने पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। तो जैसे ही ये आइडेंटिटी अपने पास बनी तो अब इफेक्टिवली हुआ ये कि ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन थी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है 5s स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एस स्क्वायर अपने को मिल गया 2/5। अब जैसे ही एस स्क्वायर अपने पास 2/5 आया तो सी स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस एस स्क्वायर। तो 1 माइनस 2/5 बना, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आ गया 3/5। तो अब यहाँ से tan स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये मिल गया अपने पास 2/5 मल्टीप्लीकेशन 5/3। तो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया अपने पास 2/3। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है 2/3। फिर अपने को साइन पावर 8x/8 और cos पावर 8x/27 इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो इसकी वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए एक काम ये किया कि इसे एंड ये जो cos की वैल्यू मिली थी इसको फोर्थ पावर से रेज कर दिया। तो इस तरह से अपने पास s पावर 8 मिल जाएगा 2/5 पावर 4, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये अपने को रिजल्ट देगा 16 डिवाइडेड बाई 625, और सिमिलरली cos पावर 8 ये अपने पास मिल जाएगा 3/5 टू द पावर 4। तो ये भी सिंप्लीफाई करके अपने पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 625। फिर इनकी वैल्यूज को जैसे ही यूज किया, मतलब अपने पास ये था साइन पावर 8x/8, तो जैसे इसको 8 से डिवाइड करें तो ये मिल गया साइन पावर 8x डिवाइडेड बाई 8, और 8 से डिवाइड करने पर ये अपने को मिल जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 625। एंड नेक्स्ट cos पावर 8 x को 27 से डिवाइड किया तो 27 से डिवाइड करने पर ये मिल गया cos पावर 8 डिवाइडेड बाई 27, और ये मिल गया 3 डिवाइडेड बाई 625। अब जैसे इन दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड बना s पावर 8/8 प्लस c पावर 8 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू, तो मिल गया 2 डिवाइडेड बाई 625 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 625। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 625, तो ये अपने पास मिला 5, और डिनोमिनेटर में अपने पास मिल रहा था
5 पावर 4, तो सिंप्लीफाई किया 1 अपॉन 5 पावर 3, तो इसको 1 अपॉन 125 लिखा जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ए एंड बी आर द करेक्ट चॉइसेस।